एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है, क्या आवारापन 2 अब पोस्टपोन होने जा रही है? जी हाँ गाइस, अब ऐसा क्यों चल रहा है मार्केट में, ऐसा क्यों इंटरनेट में फैल रहा है? उसका सबसे बड़ा रीजन है जो प्रमोशन चल रहा है और जिस तरीके से कंटेंट्स को रोका जा रहा है मेकर्स की तरफ से। हो सकता है कि मूवी पोस्टपोन हो, निखिल, नॉट अ कंफर्म, नॉट अ ऑफिशियल, या इसको आप बहुत हल्के में लेना इस चीज़ को। निखिल, जो हो रहा है, जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, उस पर बात करेंगे। और मेकर्स पता नहीं क्या चाहते हैं, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप जस्ट अब एक अपने सामने देखो बंटवारा 1947, एक ऐसी मूवी जिसकी हाइप कुछ भी नहीं थी, जिसका इंटरेस्ट 10K का था, और जब आपका इंटरेस्ट 150K का था, आपका 1.5 लाख का इंटरेस्ट था और उसका 10,000 का इंटरेस्ट था। आपने 1.5 लाख के इंटरेस्ट से 180 185K का इंटरेस्ट किया, अभी 185K के आसपास इंटरेस्ट है आवारापन 2 का। और बंटवारा का बताऊं कितना होगा इंटरेस्ट? ऑलमोस्ट 50,000 को टच कर चुका है, यानी कितना इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। अब आप कहोगे कि बंटवारा का ट्रेलर आ गया है, तो भाई इस बीच में आवारापन के भी 2 सॉन्ग रिलीज हो गए हैं। मूवी का बेस एंड मेन पॉइंट इसके सॉन्ग हैं, आप मानते हो इसके सॉन्ग हैं, और वो दोनों सॉन्ग ने इतना इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं किया कि वो इसकी 50,000 का इंटरेस्ट भी बढ़ा पाए। वैसे एक एक सॉन्ग, जैसे टॉक्सिक का एक सॉन्ग उठा के देख लो, 1-1 लाख का इंटरेस्ट बढ़ा के गया था तबाही वाला सॉन्ग, और इसका तो सॉन्ग उतना भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। और मूवी पोस्टपोन होने का या पोस्टपोन हो सकती है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जस्ट सोचो, तेरा मेरा रिश्ता कमिंग सून लिख के छोड़ दिया मेकर्स ने। कब कब आया था, मैं डेट भी भूल गया हूँ। आई थिंक 30-31 में ही कमिंग सून लिख दिया था उनने, और पहले 29 को आई थिंक, हाँ 29 को आया था तेरा मेरा रिश्ता, अगर मैं गलत ना हूँ तो। हाँ 29 को ही आया होगा, तो 29 को वो सॉन्ग का अनाउंसमेंट हुआ। 29 से आज 30 हो गई, 31 हो गई, 1 हो गई और 2 हो गई, 4 दिन निकल चुके हैं। मेरे हिसाब से ऐसा माइट बी नॉट पॉसिबल कि किसी प्रोडक्शन हाउस किसी सॉन्ग का अनाउंसमेंट करते हैं और कमिंग सून लिख देते हैं, लेकिन कमिंग सून में 4 दिन तक कुछ भी अपडेट नहीं आती। ऐसा लग रहा है कि जो आवारापन 2 के मेकर्स हैं या आवारापन 2 का प्रोडक्शन हाउस है, वो अपने ट्विटर की कहीं पिन खो चुका है, अपना पासवर्ड कहीं भूल चुका है, क्योंकि कुछ भी नहीं आया। लास्ट पोस्ट उनने कौन सी करी थी? ये आवारापन जो सॉन्ग आया था, टाइटल ट्रैक, ये आवारापन, हाँ जो भी आप समझ जाना, मैं स्पीड में बोल देता हूँ। हाँ, जो टाइटल ट्रैक आया था वो उनकी लास्ट पोस्ट थी उनके प्रोडक्शन हाउस के ट्विटर चैनल पे, एक्स के चैनल पे। तो सोच सकते हो कि कितने, जब से उनने कुछ डाला ही नहीं है, वो ना मूवी का काउंटडाउन डाल रहे हैं ना कुछ डाल रहे हैं। और सामने आमिर खान प्रोडक्शन हाउस, जिनने अब रोज प्रोडक्शन हाउस, वो रोज मूवी के जो प्रमोशन हो रहा है उसकी वीडियोस डाल रहे हैं, वीडियो कट डाल रहे हैं। ट्रेलर का प्रमोशन हुआ, ट्रेलर के 2-2 इवेंट हुए, उसके बाद के भी जो प्रमोशन, आज पटना में इवेंट है उस मूवी का, उसके बाद कल भी, मतलब लास्ट अब जो 12 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट, हाँ 12 दिन बचे हैं मूवी को। 12 दिन में उम्मीद लगाई जा रही है कि 12 सिटी टूर करेंगे बंटवारा के मेकर्स, और ये एक सिटी का भी टूर नहीं कर रहा है, एक सिटी का भी अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। कुछ बोल रहे थे कि भाई ट्रेलर 4 तारीख को आएगा, कोई चांस ही नहीं है अभी फिलहाल। अभी किसी की कुछ मत मानो कि ट्रेलर इस तारीख को आएगा, तेरा मेरा रिश्ता का सॉन्ग इस तारीख को रिलीज होगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं होता तब तक कुछ भी मत मानो, और रिपोर्ट्स की भी मत मानो, क्योंकि रिपोर्ट्स आ ही नहीं रही। लिटरली बॉलीवुड हंगामा ने लास्ट 4 डेज में 2 पोस्ट कर दी हैं बंटवारा 1947 के लिए, और एक भी पोस्ट नहीं करी आवारापन 2 के लिए। समझ रहे हो बात को? और भी जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, उन्होंने प्रॉपर एक शॉर्ट्स एंड वीडियोस बनाई हैं, उसमें दोनों मूवी को कंपैरिजन किया है। उस कंपैरिजन में जस्ट सुनना, उस कंपैरिजन में अभी फिलहाल बंटवारा को आगे रखा है। मतलब हाइप के हिसाब से तो नहीं है बंटवारा आगे, लेकिन जो अभी का रिसेंटली का क्रेज चल रहा है उसके हिसाब से बंटवारा आगे है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। बुक माई शो का इंटरेस्ट में तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर IMDb पे चलते हैं, क्योंकि वो आपको रियल इंटरेस्ट बताती है, आपको रियल हाइप बताती है। मैंने कल चेक किया था IMDb, अभी रिसेंटली चेक नहीं किया, लेकिन उसमें
जो आपकी आवारापन 2 है वो 7th पोजीशन पे है। एक समय पे आवारापन 2 नंबर 1 नंबर 2 लाया करती थी, मतलब एक समय पे टॉक्सिक को नीचे छोड़ दिया था आवारापन 2 ने, और वो आवारापन 2 अब 7th नंबर पे पहुंच गई है, और जो बंटवारा है वो 8th नंबर पे है। तो सोचो दोनों के बीच में एक पोजीशन का फासला, और मेरे हिसाब से अभी मैंने चेकआउट भी नहीं किया, हो सकता है कि बंटवारा आवारापन 2 के ऊपर चली जाए IMDb की रेटिंग में। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो, क्योंकि जिस मूवी की हाइप बढ़ती है, जिस मूवी का प्रमोशन होता है, जिस मूवी का इंटरेस्ट बढ़ता है, जिस मूवी के सबसे ज़्यादा हैशटैग चलते हैं ट्विटर पे, वो मूवी अभी ट्रेंड करती है, और वो मूवी लिटरली बंटवारा ट्रेंड कर रही है कंपेयर टू आवारापन 2। देखो भाई, बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं आवारापन 2 के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता हूँ, प्रमोशन के बारे में, इसके सॉन्ग्स उतने कनेक्ट नहीं करे उसके बारे में। स्पेशली बुरा इसलिए लगता है कि सॉन्ग के बारे में ऐसी चीज़ें बोलने पड़ रही हैं, वो भी इतनी आइकॉनिक मूवी की, इतनी बड़ी आइकॉनिक मूवी की, जिसके सॉन्ग के अपन एग्जाम्पल देते हैं कि भाई आवारापन जैसे सॉन्ग बनाओ। आवारापन के सॉन्ग्स में एक मेलोडी होती है, आवारापन सॉन्ग में एक अलग फील होता है जो कि सीधे हार्ट पे टच करता है। ये चीज़ अपन बोलते हैं लिटरली। आवारापन के फर्स्ट के आप सॉन्ग उठा के देख लो, लिटरली वो कनेक्ट करते हो आप चीज़ों को, और इस मूवी के आप दोनों सॉन्ग उठा के देख लो, नहीं करते कनेक्ट भाई। आप एक चीज़ मानो कि आवारापन से अपन आवारापन वाले एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आवारापन 2 से अपन कोई लव स्टोरी मूवी का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। लाइक आप सैयारा जाके देख लो, सैयारा किस लिए चली। आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत जो थिएटर्स में उस मूवी का प्रमोशन हो गया, रोआ गाई हो गई, थोड़ा बहुत PR भी बढ़ हुआ था उस मूवी का, लेकिन वो चीज़ें सब साइड में रखो, उसके सॉन्ग पे नज़र डालो। वो मूवी चलने का एक और सबसे बड़ा रीज़न है उसके सॉन्ग्स, उसका टाइटल ट्रैक सॉन्ग हो या जितने सॉन्ग उस मूवी में हैं, सब सॉन्ग अपना इम्पैक्ट क्रिएट करके गए थे इन यूट्यूब, इन रील्स, इन ट्विटर, हर जगह पे वो सॉन्ग चले थे, हर जगह पे वो कनेक्ट करे थे। और ऐसा नहीं था कि मूवी रिलीज होने पे चले थे, सॉन्ग पहले से ही चले थे, सॉन्ग तब यूट्यूब पर रिलीज हो गए थे, तब से चले थे। तो ये होता है कि मूवी के सॉन्ग तब रिलीज हों, उसके 1-2 दिन 5 दिन बाद चल जाएं या थोड़ा बहुत ही फैल जाएं, तो मूवी का प्रमोशन आपके सॉन्ग ही कर देते हैं। और अब तो ना इनके सॉन्ग प्रमोशन कर रहे हैं, ना इसके प्रोडक्शन हाउस क्या प्रमोशन कर रही, सिर्फ फैंस प्रमोशन कर रहे हैं और इनके सिंगर्स प्रमोशन कर रहे हैं। लाइक अमाल मलिक, वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रमोशन कर रहे हैं। जुबिन नौटियाल का भी एक ट्वीट देखा था, उसके साथ हाँ वो अखिल सचदेवा का ट्वीट देखा था, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, ये इनका प्रमोशन कर रहे हैं, ये खुद प्रमोशन नहीं कर रहे। सोचो कि कितना अंतर आ रहा है। तो भाई ओवरऑल तो यही कहना है कि बस मेकर से कि, या फिर आप ये कह के अलग हो जाओ कि मूवी पोस्टपोन हो गई, बात खत्म, उसमें हम खुश हो जाएंगे कि चलो यार आगे आ रही है। क्योंकि इस प्रमोशन के साथ इस मूवी को रिलीज मत करो यार, क्योंकि इस वे में कि सिर्फ हाइप सिर्फ फैंस के पास है। इस मूवी की हाइप कहाँ है? फैंस के पास है, पूरी डोर फैंस के पास है। न्यूट्रल ऑडियंस को लिटरली अभी नहीं पता, वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे जाएगी इस मूवी को देखने। समझ रहे बात को? तो बस रिक्वेस्ट है, या फिर कंटेंट ले आओ या फिर कुछ ना कुछ कर दो ऐसा जिससे मूवी अच्छे ओपनिंग ले ले, नहीं तो फिर हाथ जोड़ लो पहले से ही भाई। मैं कोई से किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा, बंटवारा से इसका बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता। निखिल मैं बता रहा हूँ कि सामने प्रमोशन कैसा चल रहा है और आप क्या कर रहे हो। आप सर पे सर, हाथ पे हाथ, सर पे सर बैठ के क्या बोल रहा हूँ मैं खुद ही नहीं पता। देखते हैं, चलो भाई, अपना काम रोज वीडियो बना के आपको बताना है, वो मैं कर रहा हूँ। होए तो होए, नहीं तो नहीं। बाय बाय।